गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष रंगपरिया। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑयल, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में, बराबर। ओके, तो जो सब्जेक्ट कोड है वो है 2171912। ओके, ये हमारे लिए आज न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, 2171912। ओके, ये है हमारा सब्जेक्ट कोड। ओके, और ये इंस्टीट्यूट इलेक्टिव है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ओके, और पढ़ने में बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है वैसे। बी 7 सेमेस्टर के लिए ये सब्जेक्ट है। और जो पहले, इससे पहले हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते थे, अभी हम लोगों ने न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। ओके, तो इससे पहले हम लोग कंट्रोल इंजीनियरिंग पढ़ते थे 7 सेमेस्टर में। वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड से बिलोंग करता था। तो हम लोगों ने वो सब्जेक्ट को निकाल के अभी हम लोग ने ये सब्जेक्ट ऑयल न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स, ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, कि जो मैकेनिकल, प्योरली मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करता है, और उसमें 10 to 20% मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल आएगा। ओके, तो ये क्या थोड़ा इजी रहेगा। और ऑयल और हाइड्रोलिक्स की इंडस्ट्री में बहुत ही डिमांड है इन फ्यूचर। ओके, और न्यूमेटिक्स के बारे में और हाइड्रोलिक्स, ये सब चीज़ें मैकेनिकल से प्योरली बिलोंग करती है। ठीक है, ये है इंस्टीट्यूट इलेक्टिव सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, इसमें 70 मार्क्स का थियरी एग्ज़ाम आएगा हमारा। 70 मार्क्स का थियरी एग्ज़ाम है हमारा। ठीक है, ओके, तो टोटल अभी समझो हम लोग पूरा इंट्रोड्यूस करें ये सब्जेक्ट को, कैसे हम लोग, जो कंटेंट है हमारे, वो कंटेंट ये है। ओके, तो सबसे पहले है, जो पहला चैप्टर जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ओके, इंट्रोडक्शन। ओके, तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे क्या है, टोटल ग्लोबल फ्लूइड पावर सिनारियो है यहाँ पे। ओके, कि पूरे समझो पूरे फील्ड में कैसे फ्लूइड पावर का कैसा इंपॉर्टेंस है, क्या है वो, के बेसिक सिस्टम्स जो हमारी है वो हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक्स और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ेंगे ये इंट्रोडक्शन चैप्टर में। ओके, जो प्रिंसिपल्स है प्रॉपर, हाइड्रोलिक्स कैसे वर्क करता है, बराबर, कैसे पूरा हम लोग हाइड्रोलिक्स के बारे में, मशीन्स कैसे वर्क करते हैं, बराबर, वो हम लोग करेंगे। ओके, और नेक्स्ट हाइड्रोलिक्स सिम्बल्स, इसमें क्या है कि इसकी जो सर्किट्स होती है, हाइड्रोलिक सर्किट्स, उसके सिम्बल्स कैसे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। बेसिक, यानी ये पूरा जो बेसिक है, ठीक है, वो हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, हमारे यहाँ टोटल चैप्टर्स हैं हमारे। ओके, टोटल हमारे पास यहाँ पे 8 चैप्टर हैं। ओके, तो उसमें से जो सेकंड चैप्टर है वो है सिस्टम कंपोनेंट्स, हाइड्रोलिक ऑयल। ओके, सिस्टम कंपोनेंट्स, हाइड्रोलिक ऑयल्स, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड फिल्टर्स। ओके, तो समझो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम्स है। ओके, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, फंक्शंस उसके। ओके, हाइड्रोलिक्स के फंक्शन, हाइड्रोलिक ऑयल के फंक्शंस है, क्लासिफिकेशंस है। ओके, फायर रेजिस्टेंस एंड बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल ऑयल्स। ओके, फिल्टर्स। ओके, यहाँ पे हम लोग बार बार फिल्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, उससे पहले भी हम लोगों ने बात करी, इस पर भी फिल्टर्स की बात हो रही है। ओके, तो फिल्टर्स जो है, बराबर, वो हाइड्रोलिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उसका। ठीक है, ओके, उसके, ओके, फिल्टर के लोकेशंस है, बराबर, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोलिक पंप्स, मोटर्स एंड एक्चुएटर्स। ओके, तो हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले जो मैकेनिकल में पंप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, तो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट पंप्स है, वो है हाइड्रोलिक पंप्स। ओके, उसके टाइप्स है पंप के। ओके, उसके रोटर्स, वैन्स, बराबर, जो पिस्टन्स, सिलेंडर्स, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे पूरा। जो पंप हाइड्रोलिक, समझो कि जो हाइड्रोलिक सर्किट्स है, उसमें क्या होता है कि उसको प्रेशर देने के लिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल्स को और एयर को हम लोग प्रेशर देने के लिए यहाँ पे पंप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जो पंप है उसकी जो पूरे कंपोनेंट्स, उसमें क्या होता है, मोटर आ गया, बराबर, वैन आ गया, गियर, बराबर, सब कुछ हम लोग समझो, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, वैन पंप है, यानी जो पंप की जो भी जितने भी टाइप्स हाइड्रोलिक में यूज़ हो रहा है, वो सब लोग हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, अभी बात करेंगे नेक्स्ट, बराबर, हाइड्रोलिक वाल्व्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम एसेसरीज। ओके, अभी समझो, जैसे मैंने अभी बात करी कि भी फिल्टर्स है, पंप की बात करी हम लोगों ने। ओके, ठीक है, तो उसमें अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हाइड्रोलिक वाल्व्स एंड हाइड्रोलिक सिस्टम एसेसरीज की। ओके, तो हाइड्रोलिक जो चीज़ें हैं पूरी, उसमें जो एसेसरीज यूज़ हो रही है, समझो कि उसमें मैक्सिमम वाल्व्स यूज़ हो रहे हैं। ओके, उसमें एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व्स यूज़ हो रहे हैं, रिजर्वायर है, एक्यूमुलेटर्स है। ओके,
हीटिंग कूलिंग डिवाइसेस है, जो भी चीज़ें हैं, बराबर। यानी समझो यहाँ पे पूरे पूरे ये जो है, जो पंप के अलावा जो एसेसरीज यूज़ हो रही है, ठीक है, वो एसेसरीज़ का हम लोग यहाँ पे पूरी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोलिक वाल्व, हाइड्रोलिक सिस्टम, एसेसरीज़ की बात करेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने सब एसेसरीज़ की बात कर ली, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 5 जो है, उसमें डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट्स। तो हाइड्रोलिक सर्किट्स कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे वर्क करती है इंडस्ट्री में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। और समझो नेक्स्ट अभी बात करेंगे, समझो कि नेक्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू न्यूमेटिक सिस्टम, ओके। अभी हम लोगों ने पूरी हाइड्रोलिक की बात कर ली, अभी हम लोग बात करेंगे न्यूमेटिक सिस्टम की। सिक्स चैप्टर में न्यूमेटिक सिस्टम, यानी समझो कि जो न्यूमेटिक सिस्टम वर्क कैसे करती है, उसके डायग्राम्स, उसके उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, बराबर, फंडामेंटल्स उसके, ठीक है, उसके कंट्रोल्स, बराबर, पावर सोर्स कहाँ से आता है वो, बराबर, वो सब चीज़ें, बराबर, जो उसके वाल्स है, बराबर, शटल, सब कुछ चीज़ें हम लोग न्यूमेटिक में, जो ये 6 चैप्टर से हम लोग बात करेंगे न्यूमेटिक्स की और न्यूमेटिक सर्किट्स की, 6 बात करेंगे, ओके। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे न्यूमेटिक सर्किट्स, ओके। उसमें क्या है कि बेसिक न्यूमेटिक सर्किट्स कैसे वर्क करते हैं। सर्किट्स मीन्स के पूरा डायग्राम, पूरा समझो कि पूरा जो लाइन है वो है सर्किट्स, बराबर, वो कैसे वर्क करती है, ओके। उसका डेवलपमेंट ऑफ सिंगल एक्चुएटर, हम लोग न्यूमेटिक एक्चुएटर का डेवलपमेंट करेंगे, ओके। एक्चुएटर की सर्किट डिज़ाइन करेंगे इसमें, ओके। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एक्चुएटर सर्किट्स, ओके। ये सिंगल की बात करी, ऐसे ही मल्टीपल की बात करेंगे, ओके। तो यानी समझो ये सब चीज़ें बेसिक जो न्यूमेटिक जो है, न्यूमेटिक सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट न्यूमेटिक में सीक्वेंसिंग मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसके बारे में बात करेंगे। ये सॉरी, कैस्केड कैस्केड मेथड्स जो है, बराबर, वो उसके बारे में बात, कैस्केड मेथड की जो सीक्वेंसिंग है जो, वो उसके बारे में बात करेंगे, ओके। इंट्रोडक्शन, अभी नेक्स्ट चैप्टर है जो है इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेशन इन हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सिस्टम, ओके। अभी समझो कि जो ऑटोमेशन, यानी जो पूरी इंडस्ट्री है वो एक जगह से पूरा कंट्रोल होती है। अब आप लोगों ने सब कुछ देखा ही होगा सब जगह पे, बराबर, कि वो ऑटोमेटेड हो गई है, समझो, बराबर। तो जो बेसिक ऑटोमेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है, ठीक है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम का जो ऑटोमेशन है, समझो जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक जो सिस्टम है वो कैसे ऑटोमेटेड है, समझो। आज हम लोग बात करें ऑटोमेटिक सिस्टम की बात करें, तो समझो आज हम लोग जनरली एसी रेफ्रिजरेटर जो भी वर्क करते हैं, बराबर, वो ऑटोमेटेड है, वो क्लाइमेट कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली, हम लोग उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बराबर। तो वो सब चीज़ें जो ऑटोमेशन से कनेक्टेड है, जैसे आज के दिन में हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अगर कॉफ़ी पीने भी जाते हैं तो एक स्विच दबाओ तो कॉफ़ी पूरा रेडी होके तैयार हो जाती है, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है वो पूरी ऑटोमेटेड सिस्टम है, ठीक है, कि हम लोग वन टच से या तो एक जगह पे हम लोग कमांड करके उसको ऑटोमेटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेशन है, बराबर। तो ऑटोमेशन की जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम में जो ऑटोमेशन का यूज़ हो रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हर एक का जो वेटेज है वो यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोगों ने स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं, बराबर, कि फर्स्ट चैप्टर के 10% वेटेज, यानी टोटल हम लोग 5 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। 15%, 20%, 18%, ऐसे अलग अलग वेटेज के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा है वो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पे पूरा सब्जेक्ट जो है वो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पे है, बराबर, ठीक है। तो हम लोग समझो कि एक्चुअल में हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक है क्या, उसके बारे में जो ये बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर अभी हम लोग शुरू करेंगे, बराबर। तो हाइड्रोलिक है क्या, न्यूमेटिक है क्या, वो हम लोग बेसिक सिस्टम से शुरू करेंगे। तो इन इंडस्ट्री वी आर यूज 3 मेथड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर, ओके। पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग 3 मेथड का यूज़ करते हैं, ओके, फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर। आज समझो इंडस्ट्री में हर जगह पे पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग बेसिक एक बात करें कि अगर समझो कोई ऑटोमोबाइल व्हीकल है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, हम लोग फ्यूल अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूल में क्या होगा, अगर समझो कि फ्यूल को कार्बोरेटर में ले जाया जा रहा है, कार्बोरेटर से उसको मिक्सचर करके उसको हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं, उसको हम लोग पिस्टन सिलेंडर में डाल रहे हैं। वहाँ पे पिस्टन सिलेंडर में क्या हो रहा है, पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है। पावर जनरेट होने के बाद उसको शाफ्ट पे ट्रांसफ़र हो, वो पावर शाफ्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा है, और शाफ्ट से वो पावर गियर में ट्रांसफ़र हो रहा है, और वो गियर से वो पावर चेन ड्राइव या
गियर ड्राइव थ्रू हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं उसको, व्हील्स में पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, तो ये अलग अलग मेथड्स है समझो पावर ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, ऐसे ही पावर इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सारी रोलिंग इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, मेटल इंडस्ट्रीज़ है, हर जगह पे बराबर पावर को ट्रांसमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वी आर हैविंग अ 3 मेथड्स फॉर पावर ट्रांसफ़र। ठीक है, पावर ट्रांसमिटिंग के लिए हमारे पास जनरल केस में 3 मेथड है। ओके, तो ओके, मैकेनिकल ट्रांसमिशन इज थ्रू शाफ्ट, गियर, चेन और बेल्ट, मैंने अभी जस्ट बात करी। ओके, ऐसे ही हम लोग मैकेनिकल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, एक शाफ्ट से, गियर से, चेन से, बेल्ट से, ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोग मैकेनिकल ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र जो है बराबर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? ओके, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू यूजिंग वायर्स से हम लोग पावर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र है, ट्रांसफॉर्मर से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, और देन अभी लास्ट है, नेक्स्ट है, वो है फ्लूइड पावर इज थ्रू लिक्विड्स और गैस। ओके, यानी 3 तरीके से जनरली पावर ट्रांसपोर्ट होता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन शाफ्ट, गियर, चेंज से। सेकंड, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन जो है वो है वायर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, उसके थ्रू होता है। और नेक्स्ट है वो है फ्लूइड पावर। अभी फ्लूइड पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू लिक्विड और गैस। ओके, इन अ लिक्विड और गैस इन अ कॉन्फाइनेड स्पेस। ओके, in this chapter we shall discuss a structure of hydraulic system and pneumatic system. ओके, यहाँ पे हम लोग ये पूरा ये चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन चैप्टर जो हमारा है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग पूरा ओके देखेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ओके, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, वी शैल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम बेसिकली वर्क कैसे करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से कहाँ कैसे किस तरीके से पावर ट्रांसमिट हो रहा है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, उसके एडवांटेजेस है और उसके डिसएडवांटेजेस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड कंपेयर हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम। ओके, ये जो 4 सिस्टम है, हाइड्रोलिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इन फ्लूइड पावर देखो समझो, अभी हम लोगों ने ग्लोबल फ्लूइड पावर, अभी समझो इंट्रोडक्शन की बात हम लोगों ने कर ली, अभी हम लोग बात करेंगे ग्लोबल फ्लूइड पावर सिनारियो। ओके, तो समझो फ्लूइड पावर एंड इट्स स्कोप है क्या, बराबर, कि फ्लूइड पावर एक्चुअल में है क्या और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, ओके, तो फ्लूइड पावर इज द टेक्नोलॉजी, फ्लूइड पावर एक टेक्नोलॉजी है विच डील्स विद द जनरेशन, कंट्रोल, ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट और सिस्टम with the use of pressurized fluid in a confined system। ओके, तो यहाँ पे समझो ये चीज़ एक्चुअल में है क्या, फ्लूइड पावर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है और समझो एक जनरेशन है, बराबर, इट डील्स विद द जनरेशन, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स। ओके, तो एक्चुअल में फ्लूइड पावर जो है वो क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फोर्स को जनरेट करती है, कंट्रोल करती है और ट्रांसमिट करती है, एंड मूवमेंट ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट और सिस्टम विद द यूज ऑफ प्रेशराइज फ्लूइड। ओके, तो प्रेशराइज फ्लूइड का यूज़ करके यहाँ पे मैकेनिकल पावर जनरेट किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको जनरेट किया जाता है। ठीक है, ये पूरी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, ओके, बोथ लिक्विड्स एंड गैस आर कंसिडर एज अ फ्यूल। ओके, फ्लूइड्स। ओके, तो लिक्विड एंड गैस दोनों हम लोग एज अ फ्लूइड हम लोग कंसिडर करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो समझो कि यहाँ पे क्या है कि लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस, बराबर, लिक्विड और गैस दोनों हम लोग उसको एज अ फ्लूइड हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके, फ्लूइड पावर सिस्टम इंक्लूड्स अ हाइड्रोलिक सिस्टम, बराबर। ओके, तो फ्लूइड पावर सिस्टम जो लिक्विड और गैस वो दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम है पूरी, बराबर। तो क्या होता है समझो कि यहाँ पे हाइड्रोलिक हम लोग कब की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक, तो एक्चुअल में हाइड्रोलिक है क्या और न्यूमेटिक है क्या उसके बारे में बात करें। ओके, तो हाइड्रोलिक मीन्स के हाइड्रा। ओके, ये ग्रीक वर्ड है, वैसे हाइड्रा जो है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एंड न्यूमेटिक सिस्टम। ओके, तो न्यूमेटिक की बात करें तो न्यूमेटिक, ओके, तो न्यूमा न्यूमा वो भी ग्रीक वर्ड है। ओके, हाइड्रा एंड न्यूमा उसकी बात करेंगे हम लोग। ओके,
न्यू एक मिनट, न्यूमा। ओके, न्यूमा वो भी ग्रीक वर्ड है वैसे, हाइड्रा और न्यूमा, बट न्यूमा ग्रीक वर्ड है। न्यूमा को ग्रीक में एयर 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 को न्यूमा बोलते हैं वैसे, मीनिंग एयर है उसका, ठीक है। ऑयल हाइड्रोलिक एम्प्लॉयड प्रेशराइज लिक्विड पेट्रोलियम ऑयल्स एंड सिंथेटिक ऑयल। ओके, यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोलिक जो समझो कि ऑयल हाइड्रोलिक एम्प्लॉयज प्रेशराइज लिक्विड पेट्रोलियम, ओके, पेट्रोलियम ऑयल एंड सिंथेटिक ऑयल। ओके, तो समझो यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम में पूरा जनरली प्रेशराइज्ड लिक्विड लिक्विड पेट्रोलियम ऑयल्स और सिंथेटिक ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, न्यू समझो अभी मैंने बोला कि हाइड्रोलिक मीन्स की वाटर, बराबर, हाइड्रा मीन्स वाटर, ठीक है, और न्यूमा मीन्स एयर। ओके, तो यहाँ पे क्या समझो कि वाटर यानी एक लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और एयर यानी गैस फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होता है समझो कि वाटर को हम लोग यहाँ पे जनरली कहीं पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि वाटर के बहुत सारे लिमिटेशंस और सब कुछ है, समझो वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अभी समझो कि यहाँ पे हाइड्रोलिक जो है वो हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम ऑयल्स का और सिंथेटिक ऑयल्स, ओके, उसका यूज़ करते हैं। और न्यूमेटिक एम्प्लॉयज़ कंप्रेस्ड एयर। ओके, न्यूमेटिक में हम लोग कंप्रेस एयर का यूज़ करते हैं, बराबर। और उसका यूज़ करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में उसको फिर से छोड़ देते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर में हम लोग कंप्रेस एयर को, एटमॉस्फेयर में से हम लोग नॉर्मल एयर को सक करते हैं, कंप्रेसर में उसको कंप्रेस करते हैं, देन आफ्टर उसको यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए, और देन आफ्टर हम लोग उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, क्योंकि एयर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये समझो एक बेसिक चीज़ है फ्लूइड पावर की। ओके, ओके, हम लोग उसका स्कोप के बारे में बात करेंगे, स्कोप उसका क्या है एक्चुअल में। ओके, तो समझो इट शुड ऑर्डर दैट क्लैरिफाई अवर थिंकिंग ऑन द पॉइंट बाई टर्म्स फ्लूइड वी रिफर एयर और ऑयल। ओके, यहाँ पे हम लोग फ्लूइड का यूज़ एज अ एयर और ऑयल, ऑयल को फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे समझो अगर बहुत सारा पावर ट्रांसमिट करना है, अगर हैवी कंडीशन, समझो आज आप लोगों ने मैकेनिकल क्रेन्स और सब कुछ देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो पिस्टन सिलेंडर, जो जो उसका जो आर्म, जो समझो कि जो लिफ्ट है, फिर जो हमारा क्रेन्स और सब कुछ चीज़ें हैं, बराबर, वो जनरली जनरली वो क्रेन्स और सब कुछ चीज़ें जनरली ऑयल प्रेशर पे वर्क करती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोगों को बहुत सारी अमाउंट में, बहुत सारे समझो पावरफुल अमाउंट में हम लोगों को कोई समझो कि पावर ट्रांसमिट करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है हाइड्रोलिकली हम लोग उसको ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हाइड्रोलिकली हम लोग बहुत सारा पावर पावर ट्रांसफ़र इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो समझो कि जनरली दो तरीके के हाइड्रोलिक्स फ्लूइड पावर एप्लीकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू मेजर सेगमेंट्स। ओके, एक है स्टेशनरी हाइड्रोलिक और दूसरा जो है वो है मोबाइल हाइड्रोलिक। ओके, तो दो तरीके के हाइड्रोलिक्स जनरली समझो कि क्लासीफाई किए जाते हैं, दो तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं। ओके, तो वन नंबर स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स। स्टेशनरी हाइड्रोलिक सिस्टम रिमेन्स फुल्ली फिक्स्ड इन अ वन पोजिशन। ओके, तो जो स्टेशनरी हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो एक जगह पे फिक्स होता है, ठीक है, वो फुल्ली फर्मली फिक्स्ड है, वो एक जगह पे फिक्स है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स इज दैट वाल आर मेनली सोलेनोइड ऑपरेटेड। ओके, सोलेनोइड वाल से ऑपरेटेड है, हम लोग उसके बारे में सोलेनोइड वाल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पर अभी समझो कि एक सोलेनोइड वाल के थ्रू ये ऑपरेटेड है। द एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स लाइक, ओके, प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ व्हीकल्स ऑफ ऑल टाइप्स, बराबर। समझो कि भाई जो जहाँ पे प्रोडक्शन और असेंबली जहाँ पे व्हीकल्स की हो रही है वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, मशीन टूल एंड ट्रांसफ़र लाइंस में जनरली यूज़ होता है। ओके, मशीन टूल एंड ट्रांसफ़र लाइन में जनरली यूज़ होता है। नेक्स्ट, लिफ्टिंग एंड कन्वेइंग डिवाइस। ओके, कि जहाँ पे कोई चीज़ें लिफ्ट करनी हो और जहाँ पे कोई भी चीज़ें कन्वेयर, आपने सुना होगा कन्वेयर मीन्स के ट्रांसफ़र करना हो। ओके, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है। प्लास्टिक मशीनरी लाइक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स। ओके, आप ये सब चीज़ें जो है इंडस्ट्री में यूज़ होती है। ओके,
ये जगह पे हम लोग स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स का यूज़ करते हैं, लाइक रोलिंग मशीन्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स जो है वहाँ पे सब जगह पे। ओके, ये स्टेशनरी हाइड्रोलिक यानी स्टेशनरी हाइड्रोलिक यानी एक जगह पे हाइड्रोलिक पूरा जो पूरा डिवाइसेस एक जगह पे फिक्स होता है, वो उसको हम लोग मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह पे फिक्स होता है। लाइक समझो कि फूड इंडस्ट्रीज, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। ओके, फिर ऑटोमेटिक हैंडलिंग इक्विपमेंट जहाँ पे रोबोट्स और सब कुछ यूज़ होता है, वहाँ पे हम लोग स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स का यूज़, स्टेशनरी यानी एक जगह पे फिक्स है वो हाइड्रोलिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल हाइड्रोलिक्स। ओके, मोबाइल हाइड्रोलिक सिस्टम मूव्स ऑन अ व्हील और ट्रैक, ओके, सच एज अ टावर क्रेन, बराबर। और समझो कि हम लोग देखते हैं भी कि जो ट्रक है, ट्रक में भी काफ़ी बार आप लोगों ने वो हाइड्रोलिक डिवाइसेस देखे होंगे। ओके, टू ऑपरेट इट्स मैनी डिफरेंट लोकेशन वाइल मूविंग। ओके, ये समझो कि जो मोबाइल हाइड्रोलिक है, बराबर, वो हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, टावर क्रेन्स में यूज़ कर सकते हैं, बराबर। जैसे समझो कि एक समझो कि जो जिसको हम लोग अलग अलग जगह पे मूव कर सके, समझो बराबर, जैसे लिफ्ट है, समझो लिफ्ट नहीं, पर जैसे समझो हम लोग वो अपने देखते हैं क्रेन्स और सब जगह पे, बराबर, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रही, यानी समझो कि ये हाइड्रोलिक, मोबाइल हाइड्रोलिक है, वो हम लोग मूव करते हैं उसको पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर समझो कोई भी चीज़ की कहीं पे पावर ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ी, बराबर, तो हम लोग उसको समझो कि वो उसको हम लोग मोबाइल हाइड्रोलिक बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मोबाइल हाइड्रोलिक्स इज दैट द वाल्स आर फ्रीक्वेंट मैन्युअली ऑपरेटेड। ओके, फ्रीक्वेंटली मैन्युअली ऑपरेटेड। ओके, यानी समझो यहाँ पे क्या होता है कि जो हर एक चीज़ है वो मैन्युअली ऑपरेटेड। आप लोगों ने समझो कि वो रास्ते में हम लोग जो क्रेन और सब कुछ देखते हैं, जो जो सामान को लिफ्ट करती है, वो सब क्रेनें हैं, बराबर, जो हम लोग देखते हैं काफ़ी बार। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे गियर्स और सब कुछ दिए हुए होते हैं, आप देखोगे कि उसमें मैन्युअली ऑपरेटेड है। ओके, द एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल हाइड्रोलिक आर फॉलोज, लाइक ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर्स। आप लोगों ने ट्रैक्टर में भी देखा होगा कि हम लोग कुछ चीज़ों को मूव करने के लिए हम लोग एरोप्लेन्स हैं, मिसाइल्स, बोट्स, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन मशीनरीज आप लोगों ने देखी होगी कि वो काफ़ी सारी समझो कि वो ब्रिक्स को और काफ़ी सारी चीज़ों को मूव कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, देन एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म्स हम लोगों ने देखे होंगे, काफ़ी सारी इंडस्ट्री में हम लोगों को फ्लोर एलिवेट, कुछ समझो कि बहुत हैवी वेट्स है, उसको एलिवेट करने के लिए एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म है। लिफ्टिंग कन्वेयर डिवाइसेस है, एग्रीकल्चर मशीनरीज है, जहाँ पे हम लोगों को एक जगह पे नहीं, हर एक अलग अलग जगह पे पावर को ट्रांसमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग वो डिवाइसेस को हम लोग मूव करा सकते हैं, ठीक है। यानी समझो कि ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने देखी, बराबर, वो कम्प्लीटली वो है मोबाइल हाइड्रोलिक्स की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाकी जो अभी अगर फर्दर है फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और फ्लूइड पावर सिस्टम की हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए। यानी समझो कि ये जो पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पूरा का पूरा हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, कि जहाँ पे ऑयल प्रेशर से और गैस प्रेशर से सब कुछ जो पावर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।